राधे राधे, हरे कृष्णा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है और इस बार अपरा एकादशी के दिन कई शुभ योगों का निर्माण भी हो रहा है। अपरा एकादशी का व्रत ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े पापों से मुक्ति दिलाता है और जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। आइए जानते हैं कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा और पारण का सही समय क्या रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 12 मई मंगलवार को दोपहर 2:52 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 पर। इसलिए इस बार अपरा एकादशी का व्रत केवल 13 मई बुधवार को ही रखा जाएगा। सभी गृहस्थ और वैष्णव जन एकमात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार के दिन किया जाएगा। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:50 तक, सूर्योदय होगा सुबह 5:32 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 4:29 से लेकर 5:32 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम 7:04 से 8:06 तक। इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है। गोधूली मुहूर्त शाम 7:02 से लेकर 7:23 तक रहेगा। आप गोधूली मुहूर्त में दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु काल दोपहर 12:18 से 1:59 तक रहेगा। द्वादशी तिथि 13 मई बुधवार को दोपहर 1:29 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 14 मई गुरुवार को सुबह 11:20 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। 14 मई गुरुवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:07 से 4:49 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:31 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:04 पर। प्रातःकाल पूजा शुभ मुहूर्त सुबह 4:28 से लेकर 5:31 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। प्रीति योग शाम 5:53 तक रहेगा और उसके बाद आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से शाम 7:24 तक रहेगा और राहु काल दोपहर 1:59 से 3:41 तक रहेगा। 14 मई गुरुवार को अपरा एकादशी व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का शुभ समय रहेगा सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक। एकादशी व्रत का पालन हमेशा निर्धारित मुहूर्त के भीतर ही कर लेना चाहिए, तभी एकादशी का पूर्ण पुण्य प्राप्त होता है। अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले यानी दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ते भी दशमी तिथि को ही तोड़कर पहले से ही रख लेने चाहिए। फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद व्रत का संकल्प लें। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव करें। एक चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का अभिषेक करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और धूप दीप जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। सच्चे मन से कथा का श्रवण करें। समय हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसे सुने और अंत में चालीसा पाठ करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें। ध्यान रखें कि तुलसी जी में जल एकादशी के दिन अर्पित नहीं किया जाता। सुबह केवल धूप दीप जलाकर पूजा करें और परिक्रमा करें। इसके बाद पूरा दिन सात्विक भाव से भगवान का ध्यान करते हुए उपवास रखें। जो लोग उपवास नहीं कर सकते वे भी इस दिन चावल या चावल से बनी चीजों के साथ साथ अन्न का त्याग अवश्य करें और शाम के समय एक बार फिर विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाएं। अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। इसी प्रकार एकादशी का व्रत पूर्ण होता है।